हेलो। नमस्कार दोस्तों। एक लड़की होती है दोस्तों, वो क्या करती है कि अपने पिता के पैर पकड़ के नीचे घसीटती है और जमीन पे पटक देती है। और उसके बाद जो है उसका भाई जो है अभिषेक, वो तलवार लेके आता है और उनके ऊपर कई वार कर देता है, जिससे वो लहूलुहान हो जाते हैं और उनको जो है सिर से धड़ अलग कर देता है। और उसके बाद जो है वो अपनी माँ की ओर दोनों दौड़ते हुए जाते हैं और माँ को भी दौड़ा लेते हैं। और कुछ दूरी पे माँ चिल्लाने लगती है और वो बाजरे के खेत में जाके छुप जाती है। और ये सब वहां भी पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद वो जोर जोर से चिल्लाती है, कोई मुझे बचा लो। लेकिन कोई बचाता नहीं है। न गांव के लोग इतने सहमे हुए थे कि कोई उस तलवार की ओर, तलवार की वजह से कोई उसकी ओर बढ़ता नहीं है बचाने के लिए। और वो जो है वहीं पे जाके उसकी माँ की भी जो है, अपनी माँ की भी हत्या ये दोनों भाई बहन जो है कर देते हैं, उनकी भी हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद पुलिस जब आती है तो इन दोनों को पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद जो है इन्हें इनसे जब पूछताछ करती है तो सुनकर बहुत ही हैरानी और आप भी चौंक जाएंगे कि ऐसा क्या माजरा हो जाता है कि अपने ही पिता और माता को जो है मारने के लिए जो है ये सब आतुर हो जाते हैं और अपने ही पिता को उम, जो है मौत के घाट उतार देते हैं और अपनी माँ को भी मौत के घाट उतार देते हैं। तो ये सुनकर जो है आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि ऐसा क्या ये माँ-बाप ने गलती की, या कि इस बच्चों इतने ज़्यादा अग्रसर हो गए मारने के लिए कि आप सोच कर भी हैरान हो जाएँगे कि कोई बहन और भाई यानी बेटा-बेटी मिलकर कैसे माता-पिता की हत्या कर देते हैं। तो आइए कहानी दोस्तों विस्तार पूर्वक सुनाएँगे। और आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। हमारी कहानी में लास्ट तक बने रहिएगा, इससे बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है। और सोचने वाली बात ये है दोस्तों कि कोई चाहे जितना भी माँ-बाप गलती कर दे, लेकिन कोई इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता है कि अपने माँ-बाप को जो है जान से ही मार दे। तो दोस्तों ये उस कहानी जो है 20 मार्च की है। 20 मार्च की है और ये बिहार के चंपारण जिले के चकिया थाने की है। वहीं का एक शीतलपुर गांव होता है। वहीं के रहने वाले ये जो भगवान शाह और उनकी पत्नी जो होती है, जिसका नाम रीमा देवी होता है। और ये जो है परिवार सुखी से ही रह रहे होते हैं और इनका लड़का और लड़की सभी प्रेम पूर्वक रह रहे होते हैं। लेकिन ये जो माँ होती है रीमा देवी, ये सौतेली होती हैं। तो और इनके पहले जो है इनकी जो असली माँ होती है, जो लड़के होते हैं, जो लड़का होता है उसका नाम अभिषेक होता है, उसकी उम्र 25 साल होती है। और जो लड़की होती है उसके नाम ज्योति होती है, उसकी उम्र 20 साल होती है। और ये लोग जो है काफी अच्छा परिवार, सुखी परिवार तरीके से चल रहा होता है। लेकिन होता क्या है कि ये जब इनको जो पुलिस एकदम से जो है ये तलवार उठाते हैं और उठाने के बाद जो है अपने बाप के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर देते हैं। और बाप को लहूलुहान करने के बाद सिर धड़ से अलग कर देते हैं। और माँ वहीं से उसकी चिल्लाती हुई भागती चली जा रही होती है। तो उसके गांव के लोग चारों चारों तरफ जो है सन्नाटा पसरा हुआ था। 9 बजे की बात होती है। सब लोग गांव वाले जो है कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन पुलिस को फोन कर देते हैं कि देखिए बहुत ही गलत होने वाला है, आप तुरंत आ जाइए। हो सकता है कि इस समय जो है अभिषेक के ऊपर खून सवार है और ये कहीं अपने ही माँ बाप को न मार डाले। आप लोग तुरंत आइए और आनन फानन में, नहीं तो यहाँ पे बहुत गलत होने वाला है। लेकिन ये लोग मानते नहीं हैं। और ये अभिषेक और इसकी जो लड़की ज्योति होती है तलवार लेके जो है, नंगी तलवार होती है लेके दौड़ाते हुए जाती है। और इसकी माँ जो रीमा देवी होती है वो एक बाजरे के खेत में छुप जाती है। लेकिन ये लोग जो है उसे ढूंढने लगते हैं। ढूंढने के बाद उसे जो पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उसे मारते पीटते हैं और वो चिल्लाने लगती है। चिल्लाने के बाद ये लोग जो है उसके ऊपर ताबड़तोड़ तलवार से हमला करके उसको भी खत्म कर देते हैं, उसको भी मार डालते हैं। बाद में जब पुलिस उनको पकड़ती है, पकड़ने के बाद जो है ये दोनों पकड़ में आ जाते हैं। तो कुछ देखते हैं कि कुछ देर बाद सनी हुई जो है उसकी पत्नी जो है अभिषेक, वो भी निकलती है घर के अंदर से। तो पुलिस उनको भी पकड़ लेती है
और पूछताछ कर ले जाती है थाने में, पूछताछ करती है कि तुम लोगों ने आखिर अपने माता पिता को क्यों मार डाला, क्योंकि इतना कोई जघन्य अपराध क्या कर दिया कि तुम लोगों ने अपने माता पिता को मारने की इतनी बड़ी साजिश कर डाली। तब वो लड़का जो है पहले तो कुछ नहीं बोलता, बाद में जब पुलिस सख्ती से उनके साथ पेश आती है और कहती है कि धमकाती है कि तुम लोग को जो है 3rd डिग्री का अभी प्रेशर देंगे तो तुम लोग जाके तुरंत कबूल दोगे, क्योंकि पुलिस की मार अभी तुम लोगों ने देखी नहीं है। इसी बात पे अभिषेक जो है तुरंत कबूल देता है। वो कहता है कि साहब हम लोग बहुत ही राजी खुशी से रह रहे थे और मेरा पिता जो है उनकी उम्र 52 साल हो गई थी अ, और वो एक विधवा औरत से शादी करना चाहते थे और मेरी माँ 2 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी और मैंने इनको समझाया अपने पिता को कि देखिए आप 52 साल के हो गए हैं और अब आप शादी मत करिए। लेकिन मेरे पिता जो है उस विधवा औरत जो रीमा देवी है उसके ऊपर लट्टू हो गए हैं और उससे शादी करने के लिए कह रहे हैं। इस बात पे जो है हम लोगों ने काफी विरोध किया, मैंने विरोध किया, मेरी बहन ने विरोध किया, मेरी बीवी ने विरोध किया कि आप इस उम्र में 52 साल की उम्र में आप विधवा औरत से शादी क्यों कर रहे हैं। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं, वो कह रहे थे मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। इस बात पर जो है वो मानने को तैयार ही नहीं थे और शादी करने के लिए जो है आतुर हो गए और मेरी माँ को 2 साल मरते क्या हुआ ये एकदम शादी के लिए जो है उस रीमा देवी के पीछे ही पड़ गए, क्योंकि इनका संबंध पहले से भी था। हम लोगों ने बहुत मना किया लेकिन ये उससे जो है विवाह करके उसको अपने घर ले आए। गांव वाले में चारों तरफ हमारी थू थू होने लगी कि इनकी उनके बाप की उम्र 52 साल होने के बावजूद जो है ये एक विधवा औरत से देखो शादी कर लिया। सब जिधर जाते थे उधर कोई ना कोई तानाकसी करने लगता था, तो इससे हमारी लोगों की बेइज्जती बहुत हो रही थी। एक दिन रीमा देवी और पिताजी कह रहे थे कि देखो ये जितनी जमीन जायदाद है ये सब मैं रीमा देवी के नाम कर दूंगा और ये जितना बड़ा घर है सब इसको बेच के जो है एक छोटा घर कहीं जाके ले लूंगा, उसी में हम लोग बसर करेंगे। इस बात पे जो है जो अभिषेक है बहुत ही क्षुब्ध हो जाता है, मतलब बहुत ही परेशान हो जाता है। वो कहता है पिताजी आप अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग आपको जान से मार डालेंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते क्योंकि आप जो है सारी जो जितनी जायदाद है वो आप रीमा देवी को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो है ये मेरी सौतेली माँ है, ये आपकी दूसरी बीवी है। तो कहते हैं कुछ भी हो मैं इससे प्यार करता हूँ, तुम ये मेरी जमीन है, मैंने बनवाया है, मैंने सब कुछ किया है तो मैं इसी को दूंगा। इसी बात पे कई दिन से इन तीनों में झंझट हो रही थी और लड़ाई हो रही थी। लेकिन एक दिन ये लोग क्या करते हैं, कहा सुनी बात बहुत बढ़ जाती है और ये लोग प्लानिंग में थे कि अब की बार अगर पिता मेरा नहीं माना तो इसको हम लोग मार ही डालेंगे और उसको माँ को भी मार डालेंगे। लेकिन जो है ये लोगों में कहा सुनी एक दिन हो जाती है बहुत तगड़ी। उसी बात पे रीमा देवी कहने लगती है देखो तुम लोग कुछ भी करो, ये सारी जो जितने मजे कर रहे हो ये सब हम लोग बेच के जो है हम लोग कहीं दूर चले जाएंगे और तुम लोग यही छोटे से कमरे में रहना, क्योंकि तुम लोग को एक छोटा सा कमरा दे दिया जाएगा। इस बात पे जो ज्योति होती है बहुत ही गुस्से में आ जाती है और अपने पति का पैर घसीट कर जो है अपने पिता के पैर घसीट कर जो है उसे जमीन पे पटक देती है। पटकने के बाद जो है तभी गुस्से में जो है उसका भाई जो अभिषेक था वो नीचे से तलवार ले आता है और लाने के बाद जो है अपने पिता की गर्दन पे कस के वार कर देता है, जिससे उसकी गर्दन धड़ से कट के अलग हो जाती है। उसके हाथ काट देता है, पैर काट देता है, उसके कई टुकड़े कर देता है। पूरा घर लहूलुहान हो जाता है और उसमें जो है इसकी बीवी भी हाथ होता है अभिषेक की, क्योंकि वो पकड़े हुए होती है और उसको मारने के बाद फिर वहीं पे उसकी जो माँ और रीमा देवी होती है वो देख के सन्न हो जाती है कि जब ये अपने पिता को नहीं छोड़े हैं तो ये मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। फिर वहां से रोती चिल्लाते हुए झटका देकर उन लोगों को भाग जाती है वहां से और भागने के बाद चारों तरफ गांव में शोर मच जाता है कि अरे ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत भयंकर लड़ाई हो रही है। फिर गांव के लोग इतना डरे हुए होते हैं कि वो लोग भी कुछ बोलते नहीं है। पुलिस को फोन कर देते हैं कि देखिए यहाँ पे बहुत ही जघन्य अपराध होने जा रहा है, एक लड़का अपनी माँ को मारने जा रहा है, अपने पिता को मार डाला है, आप जल्दी आनन फानन में आइए नहीं तो और कुछ होने वाला है। लेकिन
कोई कुछ कर नहीं पाता है। ये जो रीमा देवी होती है भागकर जो है एक बाजरे के खेत में छिप जाती हैं। ये सब काफी ढूंढते हैं, ढूंढने के बाद जो है इधर उधर आखिर में उसे पकड़ ही लेते हैं। घेर के पकड़ने के बाद उसको भी तलवार से कई वार करते हैं, उसको भी काट देते हैं। और चिल्लाती बिलखती बहुत है, लेकिन उसके बाद पकड़ के जब काट देते हैं तो उसको भी जो वहीं पे वो भी खत्म हो जाती है। होने के बाद जो है अब ये आके घर में सुकून से बैठकर जो है सोचते हैं कि चलो अच्छा हुआ, अब कोई नहीं जान पाएगा, हम लोग लाश ठिकाने लगा देंगे। लेकिन पुलिस आनन फानन में तभी वहां आ पहुंचती है। पहुंचने के बाद जो है चारों जब जब पहुंचती है तो ये तीनों जो है घर में मिल जाते हैं। तो पुलिस आती है, पूछती है तुम्हारे पिता कहाँ है, तुम्हारी माँ कहाँ है। तो इस पे वो सन्न हो जाते हैं कि आखिर इन पुलिस को कैसे पता चल गया। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। और लेकिन जब पुलिस सख्ती से पेश आती है तब वो बता देते हैं पूरी स्टोरी कि ये जमीन जायदाद जो है पिता मेरे जो थे वो मेरी माँ के नाम करने वाले थे, और वे सौतेली माँ थी और ये विधवा थी। और उससे मेरे पिता ने शादी कर ली। ये हम लोग पहले से ही नहीं चाहते थे, मेरा खून सवार था। मैं बिल्कुल एकदम गुस्सा हो गया। गुस्से से फिर मेरी बहन भी गुस्सा हो गई। इसी बात पे हम लोगों में कहासुनी हो गई, और कहासुनी के बाद फिर हम लोगों ने दोनों की हत्या कर दी। और उनकी लाश छुपाने की कोशिश अभी कर रहे थे, तब तक आप लोग आ गए। ये दोस्तों बहुत ही जघन्य अपराध है जिसको इन्होंने अंजाम दे डाला। इन्होंने सोचा भी नहीं था, मतलब इस तरीके से कि कोई बाप जो है बचपन से पाल पोस के बड़ा किया, और बड़ा करने के बाद अपने कंधों पे खिलाया होगा, और उसके बाद उंगली पकड़ के चलाया होगा, उतना बड़ा किया होगा। और सबसे बड़ी चीज है खिलौने में, कभी मेले में जाते होंगे, खिलौने खरीदते होंगे और इनकी सारी फरमाइशें पूरी करते होंगे, पढ़ा लिखा के उतना बड़ा किया होगा। लेकिन ये सब भूल गए, केवल केवल पैसे की लालच में इन्होंने इतना बड़ा कांड कर दिया। अगर पिता मान लीजिए चाहता भी था कि विधवा से शादी करने के लिए, तो वो उसमें क्या बुराई थी। सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी चाहता है कि मेरा हमसफर हो, अगर वो शादी करने के लिए चाहता था तो शादी हो जाने देते। दूसरी बात ये है कि रही बात जमीन जायदाद की, तो उसको समझाते और हो सकता है समझ जाता। लेकिन इतना बड़ा कांड करने का क्या मतलब है कि उन दोनों माता पिता दोनों की हत्या कर दी। इस तरीके से अपने हाथ पे कानून लेने का क्या मतलब है। और दूसरी चीज ये है कि अब तो जिंदगी भर जेल काटेंगे तीनों लोग। तो उससे फायदा क्या हुआ कि इनको वो जमीन भी नहीं मिली और पैसा भी नहीं मिला, और उसके बाद भी जिंदगी भर जेल काटेंगे। तो ये दोस्तों बहुत ही सोचने वाली बात है। ये पूरी गांव में सनसनी मची हुई है, ये चारों तरफ बात फैली हुई है कि कोई और बाप और माँ को कैसे बेटा बेटी जो है काट डालते हैं। ये घोर कलयुग हो गया दोस्तों। आजकल कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं बाप बेटी को काट देता है, बेटी बाप को काट दे रही है, फिर बेटी और भाई मिलके बहन और भाई मिलके माँ बाप को मार डाल रहे हैं। ये कैसा कलयुग आ गया है कि जो जिसको पा रहा है मार दे रहा है। जैसे लग रहा है कि कोई मूली गाजर है जो एक दूसरे को काट दे रहा है। तो ये दोस्तों कहानी, ये घटना आप लोग को सुनाने का मकसद आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था कि कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार सोचिए, क्योंकि कौन सही है क्या गलत है। ये नहीं कि गुस्सा आ गया तो किसी को मार डाले, और किसी को जो है मतलब जमीन जायदाद के चक्कर में किसी को हमेशा के लिए खत्म कर दे। तो ऐसा दोस्तों करना नहीं चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और बताइए कहानी आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा दोस्तों। और बाकी कोई नई नई घटना के साथ आपके साथ फिर मैं आऊँगा और बताऊँगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।